नमस्ते। आज बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड के सोर्स कोड की। मतलब वो बुनियादी नियम जिनका पालन यहाँ हर चीज, हर कण करता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन से बुनियादी नियम हैं जिनके हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। चलिए एक फटाफट टूर लेते हैं विज्ञान के कुछ सबसे बड़े आइडियाज का, और फिर फोकस करेंगे उन 3 खास नियमों पर जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं। वास्तविकता के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने के लिए हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की दुनिया में एक तेज चक्कर लगाकर आते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी। एक बहुत ही बेसिक सवाल जो शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा। सेल यानी कोशिका का पावर हाउस क्या है? उसे एनर्जी मिलती कहां से है? इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हां, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद छोटी छोटी एनर्जी फैक्ट्रीज हैं। जरा सोचिए कितनी कमाल की जटिलता है। हमारे इतने छोटे लेवल पर भी हर पल ये सिस्टम काम कर रहा है ताकि हम जिंदा रहें। अच्छा, अब आते हैं केमिस्ट्री पर। यहाँ भी एक बहुत ही फंडामेंटल रिएक्शन से जुड़ा सवाल है। तो होता यह है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बेअसर। और बनता क्या है? नमक और पानी। देखिए कितना सिंपल और सुंदर उदाहरण है नेचर के बैलेंस का। और अब फिजिक्स के ग्रैंड स्केल पर चलते हैं, एक क्लासिक सवाल के साथ। ये नंबर है स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की गति, लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। और ये हमारे ब्रह्मांड की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। मतलब इससे तेज कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर सकती। तो देखिए, इन सारे फैक्ट्स के बीच ना कुछ नियम ऐसे हैं जो बाकियों से कहीं ज्यादा फंडामेंटल हैं। ये वो नियम हैं जो बताते हैं कि चीजें चलती कैसे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सारे नियम एक ही जीनियस के दिमाग से निकले थे, सर आइजैक न्यूटन। ये न्यूटन का पहला नियम है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और ये आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि चीजें ना जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं। अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसे अपनी स्टेट बदलने पर मजबूर न कर दे। मोशन को समझने की पूरी साइंस का यही आधार है। ठीक है, तो चलिए अब इन तीनों नियमों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के वो 3 स्तंभ। पहला, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। दूसरा, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिश्ता। और तीसरा, एक्शन और रिएक्शन। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। तो पहला नियम, इनर्शिया। इसे एक तरह से चीजों की जिद भी कह सकते हैं, उनकी अपनी करंट स्टेट को बनाए रखने की जिद। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की स्टेट में बदलाव का विरोध करता है। अगर वो रुका है तो वो रुका ही रहना चाहेगा, और अगर चल रहा है तो बस चलता ही रहना चाहेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सोचिए, जब कोई कार अचानक से ब्रेक लगाती है तो हमारा शरीर आगे की तरफ क्यों जाता है? क्योंकि कार तो ब्रेक के फोर्स से रुक गई, लेकिन हमारा शरीर इनर्शिया की वजह से अभी भी आगे जाना चाहता है। और बस इसीलिए सीट बेल्ट्स इतने जरूरी हैं। वो इसी इनर्शिया को रोककर हमारी जान बचाते हैं। अब आता है दूसरा नियम, और इसका मशहूर फॉर्मूला F = ma, मतलब फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बराबर है। आसान भाषा में कहें तो किसी चीज को हिलाने या उसकी स्पीड बदलने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, यह उसके वजन यानी मास पर डिपेंड करता है। यही वजह है कि एक कार को धकेलने में एक साइकिल से कहीं ज्यादा दम लगता है। और अब तीसरा और आखिरी नियम, एक्शन और रिएक्शन का नियम। इसे आप ब्रह्मांडीय लेन देन का नियम भी कह सकते हैं। ये नियम कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। रॉकेट का एग्जाम्पल देते हैं। रॉकेट क्या करता है? वो गर्म गैस को जोर से नीचे की तरफ धकेलता है। ये हुआ एक्शन। और रिएक्शन में क्या होता है? वो गैस रॉकेट को ठीक उतनी ही ताकत से ऊपर की तरफ धकेलती है। बस इसी एक्शन रिएक्शन की वजह से रॉकेट उड़ पाता है। या सोचिए, एक तैराक भी तो यही करता है, पानी को पीछे धकेलता है और खुद आगे बढ़ता है। तो सवाल यह है कि सदियों पुराने ये नियम आज हमारी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? ये हमें कहां-कहां देखने को मिलते हैं? तो जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, न्यूटन के नियम सिर्फ फिजिक्स की किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। सीट बेल्ट में इनर्शिया का नियम काम करता है, एक भारी चीज को धकेलने में F = ma का। और जब हम चलते हैं तो भी जमीन पर एक्शन रिएक्शन का नियम ही काम कर रहा होता है। ये सच में हमारी दुनिया की बुनियाद है।
यही 3 सिंपल से दिखने वाले नियम मिलकर क्लासिक मैकेनिक्स की नींव रखते हैं। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया, जैसे एक गेंद फेंकने से लेकर आसमान में ग्रहों के घूमने तक, सब कुछ समझाती है। और सदियों तक दुनिया को समझने का हमारा यही सबसे बड़ा जरिया था। तो आखिर में एक सवाल, अगर ये 3 इतने सिंपल नियम हमारे ब्रह्मांड के इतने बड़े हिस्से को समझा सकते हैं, तो ये सोचने वाली बात है ना कि ऐसे और कौन-कौन से सरल और सुंदर नियम हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता अगली बड़ी खोज बस होने ही वाली हो।